सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर की क्या विशेषताएं हैं इस बारे में जानेंगे। परमेश्वर का प्रियो न तो आदि है और न ही अंत है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर हम उसकी उपस्थिति को अनुभव न कर पाएं। हमारा परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। वचन बताता है कि परमेश्वर अपरिवर्तनीय है और कभी नहीं बदलता। वचन में लिखा है याकूब 1 के उसके 17 वचन में, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। उसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। प्रिय, परमेश्वर कभी अदल बदल नहीं करते। परमेश्वर जैसे आज है वैसे ही कल है। बाइबल हमें परमेश्वर के बहुत से गुणों को प्रकट करती है कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर सबके सृष्टि करता है। वचन में लिखा है नहम्या 9 के उसके 6 वचन में, तू ही अकेला यहोवा है। स्वर्ग और वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। प्रियो, सृष्टि के रचयिता स्वयं परमेश्वर है। आप जो कुछ भी देखते हैं, अनगिनत तारे, चंद्रमा, सूर्य, इन सब की सृष्टि परमेश्वर ने की और बहुत ही खूबसूरती के साथ की। परमेश्वर ने बोला और यह सब हो गए। परमेश्वर का ज्ञान महान है। परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं वह अच्छा और भला करते हैं। मानव की रचना भी परमेश्वर ने की। वचन में लिखा है भजन संहिता 139 के उसके 13 वचन में, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। प्रियो, आपको और हमें सलाह की आवश्यकता होती है, पर परमेश्वर को किसी भी मनुष्य की सलाह की आवश्यकता नहीं। हमारा परमेश्वर महान है। परमेश्वर कभी भी मनुष्य की राय से नहीं चलते और परमेश्वर महान है। वह मंदिरों में या किसी एक स्थान में नहीं रहते हैं। प्रेरितों के काम 17 के उसके 24 आयत में लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई स्थान हम नहीं बना सकते। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए स्थानों में नहीं रहते हैं। स्वर्ग परमेश्वर का है, पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्यों को दी है। हम परमेश्वर के लिए कैसा घर बनाएंगे? परमेश्वर सर्वव्यापी हैं। वह एक स्थान में नहीं रहते हैं। वे एक ही समय में हर जगह उपस्थित रहते हैं। परमेश्वर सभी स्थानों पर मौजूद है। वचन में लिखा है भजन संहिता 139 के उसके 7 से लेकर 8 तक वचन में लिखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां है। प्रियो, आप परमेश्वर से कहीं भी भागकर नहीं जा सकते। हर जगह परमेश्वर मौजूद है और आपको हर जगह से परमेश्वर देखते हैं। अगर आप सोचें कि मैं परमेश्वर से छिप जाऊंगा तो यह आपकी गलत फहमी है।
परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है जो एक जगह पर है तो उसे अगली जगह के बारे में पता नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि सब पर है। परमेश्वर सबको देखते हैं। हर मनुष्यों पर परमेश्वर की नजरें हैं। आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या मनों में विचार रखते हैं, इन सभी को परमेश्वर अच्छे से जानते हैं। आपकी भावनाओं में क्या चलता है यह भी परमेश्वर जानते हैं। हम मनुष्यों पर सदैव परमेश्वर की नजरें रहती है। प्रिय, मनुष्य किसी की भावनाओं को, विचारों को नहीं जान पाता, पर परमेश्वर हर एक की भावनाओं को जानते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, एक एक पल की परमेश्वर आपकी हर बातों को जानता है। परमेश्वर के सामने आपका जीवन खुला है। जो कुछ हमारे मनों में आता है उसे परमेश्वर भली भांति जानते हैं। प्रिय, ऐसा कोई गुप्त स्थान नहीं है, कोई गुप्त जगह नहीं है जहां से परमेश्वर आपको देख न सके। हर जगह से परमेश्वर आपको देख सकते हैं। वचन में लिखा है, दूसरा इतिहास 16 के उसके 9 वचन में, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। प्रिय, परमेश्वर की दृष्टि पूरे पृथ्वी पर फिरती रहती है। हर मनुष्य पर, हर जन पर परमेश्वर की दृष्टि लगी रहती है। वचन में लिखा है, पहला इतिहास 28 के उसके 9 वचन में, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन से और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। प्रिय, परमेश्वर मनों की भी बातों को जानते हैं। आपके मनों के विचारों में भी जो उत्पन्न हो रहा है, जो चल रहा है, उसे परमेश्वर अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर पाप रहित है। परमेश्वर में जरा सा भी पाप नहीं है। वचन में लिखा है, हबक्कुक 1 के उसके 13 वचन में, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। पाप के कारण परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र से भी क्रूस पर मरते समय मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि हम सबका पाप प्रभु पर लदा हुआ था। हमारे पापों का बोझ प्रभु उठाए हुए थे। परमेश्वर को पाप से घृणा है और पाप के कारण ही हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। परमेश्वर अमर है, परमेश्वर सिद्ध है, परमेश्वर अजर खुदा है, अविनाशी खुदा है। परमेश्वर का कभी भी अंत नहीं होगा। वचन में लिखा है, पहला तीमुथियुस 1 के उसके 17 वचन में, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युग न युग होती रहे। प्रिय, परमेश्वर की महिमा, आदर युग न युग होएगी। प्रिय, आप परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं, उसकी सामर्थ, उसकी मदद को होते हुए देख सकते हैं, पर परमेश्वर के रूप को आप नहीं देख सकते। मूसा ने परमेश्वर से कहा था कि मुझे अपना मुख का तेज दिखा, तो परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य अगर मेरे मुख का दर्शन कर ले तो जीवित न रह सकेगा। प्रिय, परमेश्वर का मुख तेज से प्रकाशित है। हम परमेश्वर के मुख को नहीं, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के मदद को महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, उनका अनुग्रह हमारे साथ है। वचन में लिखा है, पहला तीमुथियुस 6 के उसके 16 वचन में, और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है।
और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। प्रियो, परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर की न हड्डी है और न परमेश्वर के लहू है। वचन में लिखा है यूहन्ना 4 के उसके 24 वचन में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर का कोई भी रूप नहीं है, वे केवल ज्योति के समान है। परमेश्वर के तुल्य और कोई भी नहीं है। परमेश्वर ही सबसे महान, अति सामर्थी, अति पवित्र है और सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर की महानता को जान पाना हमारी समझ से कई ज्यादा अधिक परे है। परमेश्वर की गूढ़ बातों का कोई था ही नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं और संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते हैं। स्वर्ग परमेश्वर का है और पृथ्वी परमेश्वर के पांव की चौकी है। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करते हैं और परमेश्वर पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर के बारे में सत्य की बातें केवल हमें बाइबल ही बता सकती है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा, आप महान हो। आपके प्रेम के लिए प्रभु एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। आप सर्वशक्तिमान हो खुदावन। आपके परमेश्वर उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने अद्भुत रीति से इस सृष्टि को बनाया। आप परमेश्वर सर्वव्यापी हो, सर्वज्ञानी हो। परमेश्वर हर जगह आप मौजूद रहते हो। आप हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनते हो। आप अति महान हो। आपके द्वारा ही परमेश्वर हम बनाए गए हैं। आपने अद्भुत रीति से हम मनुष्यों को बनाया। आपके तुल्य प्रभु और कोई नहीं है। परमेश्वर, आप सबसे महान है। आपका न ही आदि है और न ही अंत है। आपका नाम सर्वदा युग न युग धन्य हम कहते रहें। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। परमेश्वर, आप सनातन हैं, आप अविनाशी हैं, एकमात्र जिंदा खुदा, अजर खुदा केवल आप ही हैं। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। आपकी महिमा युग न युग प्रभु होती रहे। हमारे जीवनों से प्रभु आपकी महिमा होती रहे। परमेश्वर, हम आपसे भागकर कहीं नहीं जा सकते। मनुष्य आपसे जाकर कहीं नहीं छिप सकता। आप हर जगह से हम पर दृष्टि रखते हैं। हमारा ये जीवन प्रभु आपको भाए। प्रभु, हमारे जीवनों से प्रभु केवल आपकी महिमा हो। परमेश्वर, आपके पराक्रमों के कार्यों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके ज्ञान के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आदर के योग्य और महिमा के योग्य केवल आप ही हैं। आपका ज्ञान परमेश्वर सिद्ध है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।